दोस्तों, डायनासोर्स हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थी। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड हमारे धरती से आ टकराया, जिसने डायनासोर्स के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आपने डायनासोर्स के बारे में ये सब कुछ कई वीडियो में सुना और देखा होगा, पर आज हम डायनासोर्स से जुड़े एक ऐसे सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सुनने में काफी अटपटा सा लगता है कि क्या होता अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते। क्या वो हमारी तरह एक इंटेलिजेंट लाइफ बन पाते? क्या वो इतने इंटेलिजेंट हो सकते थे कि वो हमारी तरह मॉडर्न सोसाइटी को बना सकते? और क्या हम आज अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज से करीब 245 से लेकर 66 मिलियन सालों पहले वो दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारे धरती पर राज किया करते थे। इस एरा को मेनली 3 हिस्सों में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में बांटा गया है, जिस दौरान डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में थी। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारी धरती पर जीवन नहीं पनपा। मेसोजोइक एरा से करोड़ों साल पहले परमियन पीरियड में भी जीवों की लाखों प्रजातियां हमारे पृथ्वी के समुद्रों और जमीनों में राज किया करती थी। परमियन पीरियड के दौरान सिनेप्सिड्स उस समय के सबसे पावरफुल लैंड एनिमल्स थे। इस दौर में पेलिकोसॉर्स और डिमेट्रोडोन जैसे जीवों की प्रजातियां धरती पर मौजूद सभी जानवरों पर राज किया करती थी। ये जीव काफी हद तक आज के विशालकाय लिजर्ड प्रजातियों की तरह नजर आते थे। पर आज से करीब 252 मिलियन सालों पहले परमियन पीरियड के दौरान एक विशालकाय मैस एक्सटिंक्शन हुआ, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। इस मैस एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत हो गया था। आपको बता दें कि तब से लेकर अब तक पृथ्वी में मौजूद जीवन ने 5 मास एक्सटिंक्शन का सामना किया है और छठा मास एक्सटिंक्शन जल्द आने वाला है। इस मास एक्सटिंक्शन से बचने के लिए हम इंसानों ने क्या क्या तैयारी की है, अगर आप इस पर फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। द ग्रेट डाइंग एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बचे उनमें डायनासोर मॉर्फ्स नामक जीवों की एक प्रजाति भी मौजूद थी। डायनासोर मॉर्फ्स को ही डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने आज से करीब 230 मिलियन सालों पहले ट्रू डायनासोर्स का रूप लिया था, जो कि बाद में जाकर सौरोपॉड्स और दूसरे कार्निवोरस डायनासोर में इवॉल्व हुए। अभी तक किए गए खोजों में वैज्ञानिकों को बोरोसोरस और अर्जेंटिनोसोरस जैसे विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है, जो 30 से 40 मीटर तक विशालकाय और उनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धरती के पिछले करीब 500 मिलियन सालों के इतिहास में सिर्फ यही वो दौर था जब हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीवों का राज था। दूसरे ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, परमियन और वर्तमान पीरियड के दौरान कभी भी हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं थे। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय में हमारे पृथ्वी में ऐसा क्या खास मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई रिसर्च किए। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का सोचना था कि उस समय हमारी धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई। हाल ही में किए गए खोजों से पता चला है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कई ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सौरोपोड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही ये विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशालकाय हो गया। खैर ये सभी अभी थ्योरीज ही है और वैज्ञानिकों को अभी तक इस सवाल का सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में अगला सवाल ये है कि अगर मास एक्सटिंक्शन के चलते डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो क्या ये लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटीज का निर्माण कर पाते? क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ उस समय भी इनका इवोल्यूशन हो रहा था। तो आपको बता दें कि डायनासोर्स की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर जैसे रैप्टर्स की कुछ प्रजातियां उस समय मौजूदा सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थी। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ बाकियों से सबसे बड़ा ब्रेन था, साथ ही इनकी सेंसेस भी दूसरे जीवों से कहीं ज्यादा तेज थी। और आपने इसकी कुछ झलकियां मशहूर जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में
में जरूर देखी होगी, जहाँ इंसानों द्वारा वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया जाता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानकर उसके आदेशों का पालन करता है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं है, बल्कि वेलोसिरैप्टर आज के कैट्स और डॉग्स जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता और वो उसी तरह इवॉल्व होते रहते तो हो सकता था कि वो और भी बड़ा ब्रेन और कहीं ज्यादा सेंस डेवलप कर लेते और कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्राइमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण भी कर लेते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स लग जाते हैं, पर अगर हम थ्योरिकली देखें तो जी हाँ, अगर डायनासोर का अंत ना हुआ होता तो लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद हो सकता था कि वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते। अब अगला सवाल ये है कि क्या हम इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी से फिर से जिंदा कर सकते हैं? तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी मरे हुए जीव को वापस जिंदा करने के लिए हमें सबसे पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। आपको जुरासिक पार्क मूवी का वो सीन तो याद होगा जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे साइंटिस्ट डायनासोर का खून चूसने वाले फ्रोजन इंसेक्ट्स के खून में से डीएनए निकालकर फिर से डायनासोर्स को जिंदा कर देते हैं। अब इस तरह के फ्रोजन इंसेक्ट वैज्ञानिकों को भी मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम भी इन्हें जिंदा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड और हमें बनाने वाले को हम यूं ही खुदा, भगवान और गॉड नहीं कहते। भले ही उन्होंने हमें धरती का सबसे बुद्धिमान जीव बनाया हो, पर साथ ही उन्होंने हमें एक चीज से बांध रखा है, टाइम लिमिट। अब हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, यानी समय के साथ डीएनए भी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को मच्छर के अंदर मिले डायनासोर्स के ब्लड में उसका डीएनए काफी लाखों सालों पहले ही डिग्रेड हो चुका है। हाँ, हम कुछ हजारों साल पहले विलुप्त हुए डोडो और वूली मैमथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाना नामुमकिन है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वही डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन साल पहले हुआ था। यानी ये तो साफ है कि हम मौजूदा टेक्नोलॉजी छोड़िए, भविष्य की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी डायनासोर को फिर से जिंदा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एंड जय हिंद।